यहेजकेल। सन 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के पतन से पहले के समय और बाद के समय में यहेजकेल ने बेबीलोन में निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। उसके संदेश बेबीलोन में बंधुआई में रहने वाले लोगों और यरूशलेम में रहने वाले लोगों दोनों को ही संबोधित करके दिए गए थे। यहेजकेल की पुस्तक के 6 प्रमुख भाग हैं। पहला, भविष्यद्वक्ता होने के लिए यहेजकेल को परमेश्वर की बुलाहट। दूसरा, लोगों पर परमेश्वर का दंड आ पड़ने तथा निकट भविष्य में यरूशलेम का पतन और विनाश होने की चेतावनियां। तीसरा, विभिन्न जातियां जिन्होंने परमेश्वर के जनों को भटकाया और उनका दमन किया, उन पर परमेश्वर का दंड आने से संबंधित संदेश। चौथा, यरूशलेम पतन के पश्चात इस्राएल को शांति मिलने और उसके उज्जवल भविष्य की प्रतिज्ञा। पांचवा, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी। छठा, पुनर्निर्मित मंदिर और इस्राएली राष्ट्र से संबंधित यहेजकेल का चित्र। यहेजकेल एक ऐसा व्यक्ति था जो गहन विश्वास और महान चिंतन का स्वामी था। उसकी कई अंतर्दृष्टि दर्शनों या दृश्यों के रूप में सामने आई और उसके कई संदेश सजीव प्रतीकात्मक क्रियाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। यहेजकेल ने हृदय और आत्मा के आंतरिक नवीनीकरण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पापों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है। उसने इस्राएल के जातीय जीवन के पुनः स्थापना की अपनी आशा की भी घोषणा की। एक याजक के रूप में और साथ ही एक भविष्यद्वक्ता होने के नाते उसे मंदिर में और पवित्रता की आवश्यकता में विशेष रुचि थी। यहेजकेल अध्याय 1। परमेश्वर के विषय यहेजकेल का प्रथम दर्शन। परमेश्वर का सिंहासन। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे। उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे और 2-2 पंखों से उनका शरीर ढंपा हुआ था। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे और वो आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा,
कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। उनके चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे, और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थीं। जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते, और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे, और जब जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाश मंडल सा कुछ था जो बर्फ के समान भयानक रीति से चमकता था, और वो उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था। आकाश मंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे, और हर एक जीवधारी के दो दो और पंख थे, जिनसे उनके शरीर ढपे हुए थे। उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल या सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना के हलचल की सी सुनाई पड़ती थी। और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। यहेजकेल अध्याय 2। परमेश्वर की बुलाहट। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, वे निर्लज्ज और हठीले हैं, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है। इससे वे जो बलवा करने वाले घरानों के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोल कर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया, और वो
दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे।